अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हिस्ट्री ब्रश टूल का क्या वर्क है और फोटोशॉप के अंदर वो किस तरह से वर्क करता है। लेकिन वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ के बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हिस्ट्री ब्रश टूल के लिए सबसे पहले हमने आ जाना यहाँ पे टूल बार में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक क्लोन स्टैम्प टूल के नीचे हमारे पास ये हिस्ट्री ब्रश टूल नजर आ रहा है। हमने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है तो यहाँ से हमारे पास ये हिस्ट्री ब्रश टूल आ जाएगा। यहाँ से सिंपली हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका वर्क क्या है। जिस तरह के अब हमारे पास ये एक इमेज दी हुई है, तो अब इस इमेज में जिस तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं हिस्ट्री में आके, ये हमारे पास एक स्नैपशॉट लिया पिक्चर का। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ से ब्रश से कुछ भी कलर यहाँ पे फिल कर देते हैं, जिस तरह के हम कोई भी कलर, ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इस पे फिल करना शुरू कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये इमेज है, ये हमने इस पे कलर जब किया है तो ये ऊपर से खराब हो गया इसका। तो अब एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इसको कंट्रोल Z करके ये जितनी भी हमने इस पे पेंट किया ये इसको हम रिमूव कर दें। लेकिन अगर एक मतलब हमारी फोटोशॉप की भी एक लिमिट है, हमारी लिमिट सेट हुई है कि इतने दफ़ा हम जो है इसको कंट्रोल Z की मदद से अनडू कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद मजीद जो है वो हम इसको अनडू नहीं कर सकते। तो उसका तरीका क्या है, तरीक़ेकार क्या है कि उसके लिए हमने सिंपली ये हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये देखें इस इमेज का जो स्नैपशॉट है वो यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है। अगर ये स्नैपशॉट यहाँ पे नहीं मौजूद होगा तो आपका ये जो हिस्ट्री ब्रश टूल है ये वर्क नहीं करेगा। तो अभी हमारे पास ये मौजूद है, तो जो ही हम इसको हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से यहाँ पे दोबारा से पेंट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये जो हमारा स्नैपशॉट लिया हुआ है उसकी मदद से ये सारा जो है हिस्ट्री को रिपीट करता जा रहा है। यानी कि ये जो हमने ब्रश किया था, पेंट किया था इस पे, उसको ये रिमूव करता जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी ही आसानी के साथ हमने जो हमारा साल के तौर पे आप कोई भी आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है पेंट करते हुए या कोई भी वर्क करते हुए, तो आप उसको हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से इजीली सेट कर सकते हैं। तो ये तो आपको इसका वर्क समझ आ गया होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको मैं इसकी और भी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। जिस तरह आप कंट्रोल Z करते हैं उसकी एक लिमिट है। अगर आप उस लिमिट को भी इंक्रीज करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि जितनी दफ़ा भी आप उसको कंट्रोल Z करें तो वो आपका कंट्रोल Z होता रहे, यानी अनडू होता रहे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ एडिट पे आ जाना है। एडिट पे आने के बाद यहाँ पे प्रेफरेंसेस में आ जाना है। प्रेफरेंसेस में आने के बाद यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। आपकी जो रैम है अवेलेबल वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी। अगर तो आपके पीसी या लैपटॉप में कोई ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये हिस्ट्री स्टेट्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि आप कितनी दफ़ा इसको कंट्रोल Z करके अनडू करना चाहते हैं। मेरा जो है बाय डिफ़ॉल्ट ही 50 ही सेट हुआ है, तो 50 वैसे इनफ है, ठीक है। अगर इसको मज़ीद आप 100 टाइम ज़्यादा करना चाहते हैं, 500 या 1000 दफ़ा करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप इसको जितना भी ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाएंगे तो उसका इफेक्ट जो है आपके सिस्टम पे भी आ सकता है। सिस्टम पे किस तरह से आ सकता है, जितना ही आप इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपकी ये जो रैम है ये ज़्यादा जो है यूज़ करता जाएगा, तो आपका ये जो सा लोड है वो फोटोशॉप का ज़्यादा होता जाएगा आपके सिस्टम पे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ प्रीसेट्स भी दिए हुए हैं, यानी आप अगर तो वेब या यूआई डिज़ाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके ये जो कैशे लेवल्स हैं वो भी इस लिहाज से सेट हो जाएंगे और कैशे टाइल साइज जो है वो भी आपका इसके हिसाब से सेट हो जाएगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट फ़ोटोज़ वगैरह के लिए फ़ोटोशॉप को यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पर सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका ये जो जितनी भी सेटिंग है ये इस लिहाज से सेट हो जाएगी। अगर आप कोई बहुत ही बड़ी डायमेंशन वाली इमेज पे काम कर रहे हैं तो आपने इस पे सिलेक्ट कर लेना है, तो आपका ये कैशे लेवल जो है उस लिहाज से सेट हो जाएगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये फोटोशॉप का ये फ़ोटोज़ पे ही सिलेक्ट होता है, तो ये बेहतरीन है। यानी आपको इसमें मज़ीद छेड़ने की या सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया इसकी, अगर आप हिस्ट्री को ज़्यादा करना चाहते हैं, हिस्ट्री स्टेट्स को, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गई होगी। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने ब्रश कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, तो ये देख रहे हैं कि हमारी इसी लेयर के ऊपर वर्क कर रहा है। तो ये देखें जिस तरह हमने ये इस पे ब्रश करते जा रहे हैं ये सारी हमारी हिस्ट्री क्रिएट होती जा रही है, ठीक है।
यहाँ से अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री पे आ जाएं तो आपके सामने ये सारे ब्रशेस नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। तो जो हम ऊपर जाते जाएंगे ये जितने भी हमारी ब्रशेस की हिस्ट्री होगी ये देखेंगे कि आप रिमूव होती जाएगी। ये देख रहे हैं कि हमारे जो ब्रश हमने किया हुआ है वो आस्ता आस्ता रिमूव हो रहा है। तो ये सारी हिस्ट्री क्रिएट होती जाती है। जो आप इस पे वर्क करते रहते हैं तो ये सारी हिस्ट्री क्रिएट होती है। तो यहाँ पे आपके सामने देखें कि ये जो इस इमेज का बाय डिफ़ॉल्ट जो स्क्रीनशॉट जो स्नैपशॉट यहाँ पे कैप्चर हुआ है वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। तो जो ही हम यहाँ से हिस्ट्री ब्रश टूल पे क्लिक करते हैं तो ये इस स्नैपशॉट को यूज करते हुए इसको दोबारा से हिस्ट्री रिपीट करता जाता है, यानी ये जो ब्रश है इसको रिमूव कर देता है। ये देख सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं तो आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप इसकी मदद से बहुत ही इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको हिस्ट्री ब्रश टूल की समझ आ गई होगी। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ से हम ब्रश कर देते हैं, इसकी ओपेसिटी वगैरह थोड़ी डाउन कर देते हैं तो ये देख सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने इसमें ब्रश कर दिया है या ये जो मैंने वर्क कर दिया है इसके ऊपर ये फाइनल है, यानी अब इसको मजीद मैंने नहीं छेड़ना। इसके अलावा जो मैंने वर्क करना है वो बाद में करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने इस पे वर्क कर दिया ये फाइनल है। तो अब यहाँ पे ये आपको एक आइकन नज़र आ रहा है कैमरे का, स्नैप का मतलब। तो जो ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं नीचे लिखा है क्रिएट न्यू स्नैपशॉट। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देख सकते हैं यहाँ पे एक स्नैपशॉट आ गया है। जो बाय डिफ़ॉल्ट था वो भी हमारे पास मौजूद है। तो जो अभी हमने नया स्नैपशॉट लिया है वो भी हमारे पास आ गया है। तो जैसे ही हम यहाँ पे ब्रश करते हैं तो ये देख सकते हैं। अब मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, लेकिन जो मैं चाहता हूँ कि जो हमने पहले इस पे वर्क किया है वो फाइनल है, वो रिमूव ना हो, खाली ये वाला हिस्सा रिमूव हो जाए। इसके लिए हमने ये आपको यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल का ये आइकन नज़र आ रहा है। सिंपली आपने न्यू वाले स्नैपशॉट पे इसको सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे हिस्ट्री ब्रश टूल पे आ जाते हैं। तो ये आप देखेंगे कि हमारा जो पहले से वर्क हमने इस पे किया है वो रिमूव नहीं हो रहा, लेकिन जो हमने बाद में इस पे वर्क किया है वो यहाँ से रिमूव हो रहा है। तो इस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी आपका जो फाइनल है उसको रिमूव ना करे और बाद का अगर कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है तो वो आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप इजीली इसकी मदद से रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप वापस सारा कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली आपने यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट कर देना है। तो आपका ये जितना भी वर्क है ये सारा रिमूव कर देगा इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हिस्ट्री ब्रश टूल की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ के बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।